हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो यकीन मानिए आफ्टर द वीडियो आपके अंदर एक बहुत बड़ा माइंड चेंज होने वाला है कि किस तरह से लाइफ को लेकर, किस तरह से लाइफ को जीना है, क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो शरीर है आपका, जो बॉडी है आपका, उससे क्या क्या जुड़ी हुई बातें हैं जो बहुत ही अहम हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में, जिसको अपने लाइफ में क्या है उतारना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप समझ पाइएगा, एक साइंटिफिकली चीज़ों को आप समझ पाइएगा, समझे। तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको इसमें बात करते हैं कि 9 स्लाइड है इसमें, ठीक है। 3 4 स्लाइड जो है आपका थ्योरी वाला स्लाइड हो गया, जो कंसेप्ट आपको बताएगा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। उसके बाद उससे जुड़ी हुई जो 4 से 5 स्लाइड और हैं, उससे जुड़ी हुई जो है आपकी सवाल जो है, जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल में भी कंसेप्ट है, ठीक है ना। उस कंसेप्ट को आप अपने लाइफ में उतारिए। ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, समझ में आया। तो होप आपको ये वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप खुद को महसूस कर सकते हैं कि ये वीडियो वॉच करना वर्थ था या नहीं था। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट अब सीधे कंसेप्ट पे स्विच करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या बोलता है कि डाइजेशन जो होगा वो किस तरह से डाइजेशन होगा और किस तरह से नहीं होगा, इस पर बात करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम हू बहू पढ़ेंगे ताकि आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि इसका वीडियो मैं ऑलरेडी जितना इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकता था उसका अपलोड कर चुका हूँ। वो फास्ट फॉरवर्ड में है, अगर वो आपको देखना है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं करवाया जाएगा, बहुत ही स्लो पेस में करवाया जाएगा ताकि आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हू बहू लाइन के साथ देखेंगे एकदम। यहाँ पे देखिए डाइजेशन जो है इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा इरेज करता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि डाइजेशन मतलब क्या हुआ कि जो लार्ज इनसॉल्युबल फूड है, ठीक है ना, जैसे आप खाना खाएं, ठीक है, तो कहीं हद तक वो डाइजेशन मौत से भी होना स्टार्ट होता है, आएगा आगे बताएंगे। काप्स वगैरह का डाइजेशन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लाइसोजाइम वगैरह पाया जाता है और भी बहुत सा चीज़ पाया जाता है, यहाँ पे बताऊंगा लंबा होगा। म्यूसिन वगैरह पाया जाता है जो फूड को चिपचिपा बनाता है, और भी बहुत तरह का चीज़ पाया जाता है वहाँ, ठीक है। डाइस्टेज भी पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि डाइजेशन जो है एक ब्रेकडाउन है कि क्या करता है डाइजेशन में कि लार्ज जो इनसॉल्युबल फूड था उसका ब्रेकडाउन कर देता है किस चीज़ में, उस स्मॉलर वाटर मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉल वाटर सोल्युबल फूड मॉलिक्यूल में, समझे। तो वो ऐसा छोटा बना देता है जो वाटर में क्या हो सके, सोलूबल हो सके। अब देखिए वो कैसे होता है पता चलेगा। फूड मॉलिक्यूल सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब इनटू द वाटरी ब्लड प्लाज्मा। इस ऐसा कर देता है जिससे क्या हो सकता है कि जो वाटरी ब्लड प्लाज्मा है आपका, जो बॉडी में जो ब्लड है, जो खून है, तो खून 5 से 6 लीटर है बॉडी में, आपको पता है एन एवरेज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका प्लाज्मा से भी ब्लड बना हुआ है, प्लाज्मा से भी बना हुआ है, कार्पल्स भी होता है, कार्पसल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो होता है, यहाँ पे प्लाज्मा भी होता है। प्लाज्मा खुद 90% वाटर से बना हुआ होता है, समझे। तो 90% वाटर से बना हुआ होता है। तो यहीं पे यही चीज़ ये बोल रहा है कि जैसे आप खाना खाए हैं, आप सॉलिड खाते हैं, लिक्विड भी जो कुछ आप ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वो फूड जो आप खाएं, जो सॉलिड फूड खा रहे हैं, ठीक है ना, अब जैसे कि राइस खा रहे हैं, ठीक है, ब्रेड खा रहे हैं, तो जब उस चीज़ को आप खाते हैं तो वो क्या करता है, वो लार्ज इनसॉल्युबल फूड को डाइजेशन में क्या होता है, उसको इतना छोटा बना देता है ताकि वो वाटर सोल्युबल फूड मॉलिक्यूल हो जाए, समझे। अब वो कैसे होता है आगे आएगा, बताएंगे किस तरह से डाइजेशन होता है, स्टोमक से क्या निकलता है, पेनक्रियाज से क्या निकलता है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, ये आगे बात होगी। अभी बात सिर्फ इतना हो रही है कि ये क्या करता है, जो आपका लार्ज इनसॉल्युबल फूड था ना, उसको वाटर सोल्युबल फूड बना दिया ताकि वो क्या कर ले। अल्टीमेटली होगा क्या, वो जो वीली होता है ना इंटेस्टाइन में, आपको आगे आएगा बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में वीली होता है, वो एक लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ब्लड में वही क्या होता है ना, ब्लड में वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। आपका न्यूट्रिशन कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। उसके बाद आपको बताएंगे वो कैसे कैसे होता है, फिर सेल में जाता है, सेल के मिटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पूरा वो प्रोसेसिंग होगा, वहाँ एटीपी वगैरह जनरेट होता है ताकि तभी आप जी पा रहे हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया
जो है अपना काम करना बंद कर देना तो आप मर जाइएगा, कितना भी खाना खा लीजिए, क्योंकि अल्टीमेट प्रोसेस वहाँ जाके हो रहा है। समझ पा रहे हैं, लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को, समझिएगा। यहाँ पे बहुत ही आपको स्लो मोड में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लंबा होगा ये लेक्चर, लेकिन एक बहुत ही बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है इस लेक्चर से। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, आप समझ गए होंगे पूरी अच्छे से, बहुत ही स्लो मोड में आपको बताया गया। तो दे कैन बी, ताकि वो ऑब्जर्व हो सके किसमें, वाटरी ब्लड प्लाज्मा में। मतलब यही बोलना चाह रहा है कि जो आपका ब्लड है, जो खून है आपका, वो प्लाज्मा है उसमें, और वो प्लाज्मा खुद भी 90% से बना है, ताकि उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखिए क्या बोलता है उसके बाद, देखिएगा नेक्स्ट लाइन, डाइजेशन जो होता है इज ए फॉर्म, जस्ट वेट ए मिनट, मैं इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ। तो आप देखिएगा, डाइजेशन जो होता है इज ए फॉर्म ऑफ कैटाबोलिज्म, ठीक है, दैट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेस बेस्ड ऑन हाउ फूड इज ब्रोकन डाउन, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। समझ में आया? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डाइजेशन जो होता है इज ए फॉर्म ऑफ कैटाबोलिज्म। डाइजेशन हो रहा है मतलब वहाँ देखिए, मेटाबोलिज्म में क्या होता है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, दो चीज़ होता है। कैटा में टूटना होता है, एना में जुड़ना होता है। तो ये कैटाबोलिज्म है, डाइजेशन कैसा है, कैटाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म में भी क्या है, दो तरह का है, इसमें चीज़ें हो रही होती है, एक मैकेनिकल होती है, एक केमिकल होती है। कैसे मैकेनिकल है, देखिए जब आप सांस लेते हैं ना, उसके थ्रू भी चीज़ें हो रही होती है। आगे आएगा बताएंगे, अभी सब बताएंगे ना तो बहुत लंबा भी हो जाएगा वीडियो, और लिंक और बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, हो सकता है अभी आप उतना अंडरस्टूड नहीं कर पाएँ, इसलिए आगे आएगा हमको बताएंगे। तो देखिए केमिकल भी है और मैकेनिकल भी है, और वो स्टेप बाय स्टेप खुद भी बताया है, यहाँ पे सिर्फ आपको रिलेट कर रहे हैं हम। तो डाइजेशन जो होता है एक फॉर्म ऑफ कैटाबोलिज्म है, और उस कैटाबोलिज्म में भी क्या होता है, दो चीज़ होता है उसमें टूटना। किस तरह से दो चीज़ टूटता है, एक केमिकली टूटता है और एक मैकेनिकली टूटता है। तो मैकेनिकली में देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा मैकेनिकल डाइजेशन में क्या बताता है कि रिफर टू द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फूड इनटू अ स्मॉलर पीसेस विच कैन सब्सिक्वेंटली बी एसेस्ड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। समझे? तो मैकेनिकल डाइजेशन ये हुआ। और केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि एंजाइम ब्रेक डाउन फूड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स द बॉडी कैन यूज। समझे? स्टेटमेंट से नहीं समझ पाए, देखिए मैकेनिकल डाइजेशन मतलब वो हुआ जैसे आप खाना खाएं, तो दांत है ना आपके पास, तो आप चिबाए, ठीक है, तो उसको छोटा किए। अब जब वो छोटा हो गया ना, तो अच्छे से उस पर एंजाइम क्या कर पाएगा, एसेस कर पाएगा, अपना पकड़ बना पाएगा, उसको और छोटा कर पाएगा। समझे? तो यही यहाँ पे बोल रहा है, फूड इनटू अ स्मॉलर पीसेस विच कैन सब्सिक्वेंटली बी एसेस्ड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। समझे? वो फिर डाइजेस्टिव एंजाइम उसको अच्छे से तोड़ मचोड़ के और भी वो फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, ताकि वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो पाए। समझे? अब देखिए केमिकल डाइजेशन में क्या हुआ, एंजाइम ब्रेक डाउन कर दिया उसको, ठीक है, उसी चीज़ को ब्रेक डाउन अब एंजाइम करेगा, एंजाइम के थ्रू होता है। अब कौन एंजाइम करता है, कैसे निकालता है, कहाँ से निकलता है, कौन पार्ट है, आएगा आगे सब बताएंगे, ठीक है। अभी बताएंगे, सब मेसअप हो जाएगा, तो मेस्टअप नहीं करना है, मिस नहीं करना अपने को। समझे? तो चलिए आगे देखिए। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए क्या बोल रहा है कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनियल ट्रैक्ट। आप एलिमेंट्री कैनाल बोल लीजिए या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनियल ट्रैक्ट बोल लीजिए। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यही है, एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल का हर जगह का, हर पार्ट का अलग अलग नाम होगा। समझे? अब ये देखिए ऑलमोस्ट कितना फीट होता है, ये ऑलमोस्ट 30 फीट होता है ये लंबा। आप कितने फीट का होंगे, 5, 6, 6.5, 7, तो यही है। तो ऑलमोस्ट ये 30 फीट का लंबा होता है। वो अंदर आपका बॉडी के अंदर एडजस्ट है, वो आपके बॉडी के अंदर पूरा जाल की तरह बिछा हुआ है। किस तरह से बिछा हुआ है पता चलेगा। प्लस द एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, जैसे टंग हो गया डाइजेस्टिव, जैसे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम में तो ये हुआ ही, साथ साथ और भी जो हुआ आपका टंग हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सारा का काम होता है, ये सारा काम करेगा आपको आपके डाइजेशन में, ये सारा का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सलाइवा निकालता है। तो क्या होता है उससे, आपका जो फूड है ना सॉलिड से थोड़ा वो चिपचिपा बनता है। समझे? टंग टंग भी क्या कर रहा होता है, देखिए आएगा बताएंगे। पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि दी एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इज ए लॉन्ग ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है जी, एक लंबा सा ट्यूब होता है, थ्रू विच फूड इज टेकन, जिसके थ्रू फूड क्या होता है आपका पूरा मतलब रिवॉल्व करता है, जाता है, मूव करता है इनटू द बॉडी एंड डाइजेस्टेड। उसी में, उसी के थ्रू सारा खेला हो रहा है, उसी में सब कुछ हो रहा होता है। आप खाना खाएं ना तो वो कहाँ गया, वही एलिमेंट्री कैनाल में वो सारा खेला होके फिर फाइनली वो पचता है आपका खाना, और उसके बाद उसी को बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि पच गया खाना, मतलब वो क्या हुआ, छोटा से छोटा मॉलिक्यूल में बना हो, इतना छोटा बन गया कि अब क्या हो सके, वो विली एब्जॉर्प्शन कर सके, और वहाँ फर्दर आपका ब्लड में गया, जो वेस्ट बन जाता है वो फर्दर आपका मूव कर जाता है। कहाँ मूव कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वही फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। समझे?
अब देखिए यहाँ पे इन ह्यूमन दिस पैसेज इज अबाउट 30 फीट, यानी 9 मीटर के आसपास होता है। ये हम मेल का बात कर, ह्यूमन का बात कर रहे हैं, ठीक है। सब में अलग अलग होता है, एनिमल्स में भी है, एनिमल्स में भी तो होता है ये सारा चीज़ें। अब देखिए लॉन्ग फ्रॉम द एसोफेगस टू द एनस, जो कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, ये आपका ओसोफेगस जो बोल रहा है आपका, ये पेट को ही बोल रहा है, ओसोफेगस से लेके एनस तक जाता है। और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखता है यहाँ पे, ये आपका बक्कोफ्रेंजियल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन आर द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो मेन पार्ट आपका एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोमक भी इंपॉर्टेंट है, ओसोफेगस भी इंपॉर्टेंट है, समझे। ओसोफेगस क्या बोल रहा है, देखिए आगे आएगा बताएंगे। ओसोफेगस में हमने पेट बोल दिया क्या, देखिएगा ओसोफेगस ऐसे जनरली यूटिलाइज हो जाता है पेट के तौर पे, बट अभी यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। देखिए आगे आएगा बताते हैं आपको। यहाँ पे चीज़ें ये होगी, द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये सारा आपका जुड़ा हुआ है यहाँ से। अब यहाँ आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि डाइजेशन जो होता है मौथ में जो डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, आपके मुंह में जो डाइजेशन होता है उसके आगे से सलाइवा होता है। तो सलाइवा इज द वाटरी एंड यूजुअली समवॉट फॉर दी सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द माउथ बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, यही सलाइवा निकालता है, ठीक है। सलाइवा कुछ और नहीं है, लिक्विड वाटरी सब्सटेंस है। अब यहाँ देखिएगा ह्यूमन सलाइवा कंप्राइजेज 99.5% वाटर, कुछ नहीं होता सलाइवा में, आपका 99.5% वाटर होता है सलाइवा में। और क्या होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, वाइट ब्लड सेल्स भी पाया जाता है, एपिथेलियल सेल भी पाया जाता है, फ्रॉम विच डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड। उस एपिथेलियल सेल से जिससे क्या होता है, डीएनए को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है। और इंजाइम सच एज एमाइलाइज, और भी बहुत सारे इंजाइम पाया जाता है, जैसे एमाइलाइज हो गया जिसको पटाइलिन बोलते हैं, एंड लाइपेज होता है, ठीक है। और उसके बाद एंटी माइक्रोबल एजेंट होता है, एंटी माइक्रोबल जो भी आप खाते हैं ना, तो कुछ बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो जाता है ना, तो एंटी माइक्रोबल एजेंट होता है, उसको मारता है, समझे, मार देता है। सच है, जैसे आप देख सकते हैं सेक्रेटरी आईजीए, ये सब ये क्या है, ये एंटी माइक्रोबल एजेंट है। जो अगर आप फूड खाए हैं जिसमें अगर क्या है वो आपका कंटेंट करता है आपका फूड, अगर ठीक है ना, माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह को, तो वो इसको मारता है। एंड लाइसोजाइम वगैरह भी, लाइसोजाइम भी वही काम करता है। लाइसोजाइम भी क्या करता है, बेसिकली कीटाणु वगैरह को ही मार देता है, समझे, ताकि फूड फर्दर जो प्रोसेस्ड हो वो बहुत अच्छा प्रोसेस हो, ऐसा नहीं हो जो आपके बॉडी को हार्म करे, समझे। तो एक बना हुआ है सिस्टम, उस हिसाब से ही काम होता है सारा कुछ। तो समझ में आ गया होगा आपका कि जो सलाइवा निकलता है उसमें 99.5% वाटर होता है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट, म्यूकस और वाइट ब्लड सेल्स भी होता है, एपिथेलियल सेल्स भी होता है, और एंजाइम ये सारा निकलता है, एमाइलेज वगैरह, लाइपेज, ये सब बहुत कम होता है, 0.5% के आसपास होता है। समझ में आया। अब देखिए द अमाउंट ऑफ सलाइवा डेट इज प्रोड्यूस इन ए हेल्दी पर्सन, जो कितना अब एक हेल्दी पर्सन में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो देखिए यहाँ पे इसके बाद अपने को ऊपर आना है। तो पर डे जो होता है लगभग 1.5 लीटर होता है, 0.75, ठीक है ना, इतना मैंने 750 ml से लेके 1500 ml, समझे, इतना प्रोड्यूस होता है पर डे एक एवरेज पर्सन, जब वो हेल्दी हो तब। दी डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा इंक्लूडेड, जो डाइजेस्टिव फंक्शन है सलाइवा का, जो आपका सलाइवा है उसका डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है, तो इंक्लूडेड मॉइस्चर्ड फूड, वो क्या करता है कि फूड को मॉइस्टनिंग करता है, समझे, चिपचिपा बनाता है, मॉइस्टनिंग करता है, एंड हेल्पिंग टू क्रिएट ए फूड बोलस। और इसी को क्या बोलते हैं कि वो अब जब खाना उतरने का हो गया, अब आपका हलक से नीचे उतरने का हो गया, तो उसी को बोलते हैं कि अब खाना क्या हो गया, बोलस हो चुका है, समझे, तो वो बोलस हो गया। तो उसी मॉइस्टनिंग फूड इतना कर देता है कि अब आपको लगता है कि हाँ अब हम इसको निगल लें, अंदर कर लें, तो डेट इज कॉल्ड, उस फूड को, उस मोमेंट को क्या बोलते हैं, वो फूड वाला जो बन चुका है उस पॉइंट वाला फूड को क्या बोलेंगे कि बोलस हो गया। सो इट कैन बी स्वॉलिड इजिली, अब वो इजिली आपके अंदर नीचे उतार लीजिएगा, आपको मन भी करेगा कि हाँ उतार लेना चाहिए, समझे। अब एमाइलेज इंजाइम जो होता है इसका क्या काम है, तो एमाइलेज इंजाइम जो है, जिसको पटाइलिन भी बोलते हैं, ब्रेक करता है सम स्टार्चेज को इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन। तो यही है जो एमाइलेज इंजाइम है, जिसको पटाइलिन बोल रहे हैं। पटाइलिन इंजाइम जो है वो क्या करता है, कुछ स्टार्च, जैसे आप फूड खाएं तो उसमें बहुत तरह का काइंड ऑफ स्टार्चेज होता है, तो कुछ स्टार्चेज को ये क्या कर देता है, माल्टोज और डेक्सट्रीन में बदल देता है, समझे। तो ये एमाइलेज का काम हो गया। तो माल्टोज और डेक्सट्रीन में बदला, मतलब क्या किया, ये जो स्टार्च जो था, सम स्टार्चेज, वो बड़ा मॉलिक्यूल्स था, उसको अब माल्टोज और डेक्सट्रीन में बदला ना, तो वो और छोटा मॉलिक्यूल्स हुआ। यहाँ पे आप देखें ना, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया कि यहाँ पे काम क्या होता है कि छोटा से छोटा बनाना है, समझे, इतना छोटा ताकि वो वाटरी प्लाज्मा में वो क्या हो सके, इजीली एब्जॉर्ब्ड हो सके। तो ये खेला यहाँ पे हो रहा होता है। अब देखिए द एंजाइम जो है लाइसोजाइम,
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट, द एंजाइम लाइसोजाइम, इसका क्या काम है, तो ये हाइड्रोलाइज करता है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन देयर किलिंग। तो ये जो बैक्टीरिया अगर कोई घुस गया, ठीक है, तो उसके जो बैक्टीरिया सब चीज़ सेल से बना हुआ है, तो बैक्टीरिया भी सेल से बना हुआ है, तो उसके सेल्स को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। अगर ये हाइड्रोलाइज कर देगा ना तो क्या हो जाता है, इससे किल हो जाता है वो बैक्टीरिया, समझे। हाइड्रोलाइज कर देगा सेल वॉल, जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। इसके वजह से वो क्या हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। तो बेसिकली लाइसोजाइम किस चीज़ के लिए है, ये एंजाइम निकलता है ताकि जो भी हार्मफुल चीज़ आपके बॉडी के अंदर जा रहा है आपके खाने के साथ, वो ना जाए, उसको मारे, ठीक है। मिनिमल से मिनिमल करता है, ऐसा नहीं है कि अब ऐसा ये करता है तो आप खूब जैसा तैसा खा रहे हैं वो फिर सही नहीं है, समझे। चलिए अब आगे मूव करते हैं, क्योंकि उसका भी एक लिमिटेशन होगा ना, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा करता है मतलब ऐसा ही होते रहेगा। अब ओसोफेगस देखते हैं आगे। देखिए यहाँ वेसोफेगस, इसके बाद ऊपर का इसका डायग्राम देख लेंगे। सारा करने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का जो डायग्राम है ना, ये देखेंगे अपन। तो ये इसमें देखिएगा, इसी को एसोफेगस भी बोलते हैं, इस इज आल्सो कॉल्ड, इसी को गुलेट भी बोल देते हैं या फूड पाइप भी बोल देते हैं, समझे। अब देखिए, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर के आसपास का ट्यूब होता है, जो क्या होता है, इट कनेक्ट माउथ टू द स्टोमक। देखिए ओसोफेगस हम आपको पेट बता रहे थे, एक्चुअली ऐसा है नहीं। ओसोफेगस बोल लीजिए, एसोफेगस बोल लीजिए, गुलेट बोल लीजिए, फूड पाइप बोल लीजिए, तो ये जो पेट है ना, स्टोमक जो है, और जो आपका माउथ है, वहाँ से जो कनेक्टेड वाला ट्यूब है ना, उसी को नाम दिया गया है ओसोफेगस, एसोफेगस, ठीक है। अब यहाँ आप देखिएगा कि जब फूड इज स्वॉलेड, जब आप फूड को निगलते हैं तो क्या होता है, वॉल ऑफ द एसोफेगस अस्क्यूज टुगेदर, अस्क्यूज करता है टुगेदर, यानी अस्क्यूज करना मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। दिस मूव द फूड डाउन द ओसोफेगस टू द स्टोमक। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप फूड को निगलें तो क्या होता है कि जो एसोफेगस का वाल होता है वो अस्क्यूज करता है टुगेदर, ठीक है, एक साथ क्या होता है, अस्क्यूज करता है। और इस अस्क्यूजिंग के वजह से ही क्या होता है कि जो फूड का मूवमेंट हो पाता है वो नीचे अपने आप, देखिए एक तो बोलिएगा कि आप ग्रेविटेशनल के थ्रू नीचे उतर रहा है, हर जगह ग्रेविटेशनल नहीं लगता। अब जरूरी नहीं है ना, उसका भी ग्रेविटेशनल का भी एक लिमिटेशन है कि अगर बहुत हाइट पे आप चले जाइएगा तो ग्रेविटेशन नहीं भी लगता है, समझे। ग्रेविटेशन का पावर मिनिमल भी होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे जब खाना खा रहे होंगे तो ग्रेविटेशन नहीं लग रहा होगा, जैसे आप खाना खा रहे हैं और जब नीचे डाउनवर्ड है तो ग्रेविटेशन तो लग ही रहा होगा ना। ऊपर डाउनवर्ड अपवर्ड क्या होता है, ग्रेविटेशन का एक क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो चलिए उतना फिजिक्स में आपको नहीं घुसाता हूँ मैं, सिंपल यहाँ देखिए कि बेसिकली यहाँ पे जो प्राइमरी फैक्टर क्या है जो उस फूड को नीचे उतार रहा होता है आपको, तो कुछ और नहीं, वो स्क्यूज करता है टुगेदर। ओसोफेगस जो है वो कुछ नहीं, क्या किस चीज़ से बना हुआ है, सेल, टिश्यू, मसल्स, ठीक है। तो वो स्क्यूज करने की वजह से ही आपका ये जो होता है फूड जो होता है नीचे उतर पाता है, आपके माउथ से वो नीचे जो उतर पाता है वो पेट तक जो पहुंच पाता है, इसी की वजह से पहुंच पाता है। अब देखिए कि डाइजेशन इन स्टोमक क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एसोफेगस क्या होता है, एक फूड पाइप है जो माउथ से लेके आपका स्टोमक तक कनेक्ट होता है, बस इतना ही एरिया में, उसी को एसोफेगस बोला गया। और वो जो उतर पाता है, चूँकि वो एसोफेगस क्या करता है, एक साथ एक्सक्यूज करता है, जिसकी वजह से ये हो पाता है, समझे। अब देखिए डाइजेशन जो होता है इन स्टोमक वो कैसे हो रहा होता है, पेट में डाइजेशन कैसे हो रहा होता है, इस पर बात करते हैं। द स्टोमक जो होता है ये मस्कुलर सैक, एक मस्कुलर सैक है, एक थैला की तरह है, ठीक है। डैट मस्कुलर होगा ही ना, मस्कुलर है, मसल्स देखिए, सेल, टिश्यू, मसल्स। अब यहाँ पे जो मसल्स है ना, तो मसल्स में क्या होता है, मस्कुलर से ये डैट लाइज बिटवीन द ओसोफेगस एंड अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका मतलब ही जाहिर हो गया कि अगर ये पेट है तो पेट के नीचे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका एसोफेगस है, तो इसी के बीच में ये है, तभी ये बोल रहा है क्या कि ये बिटवीन किसके बिटवीन होता है, ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। अब देखिए इन द अपर एब्डोमेन, ये आपका ये पेट है, एब्डोमेन भी बोलते हैं पेट को, स्टोमक को। तो ये एब्डोमेन जो है इसके अपर वाला पार्ट में, ये अपर हो गया, ठीक है, अपर वाला पार्ट ये हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट ये हो गया ना जी आपका। तो ये अपर पार्ट में क्या बोल रहा है कि इन द अपर पार्ट, समझे, द स्टोमक इज ए मस्कुलर सैक दैट लाइज बिटवीन द ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन द अपर एब्डोमेन। अब देखिए द स्टोमक इज विद द स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल, ये आपको पीछे बताया, फिर बता रहा है ये चीज़ को। इसके बाद क्या है, ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे ही आना पड़ेगा, नीचे ही आना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, इन एडिशन टू होल्डिंग द फूड इट इज ऑल्सो ए मिक्सर एंड ग्राइंडर। ये एक तो फूड, जैसे आप खाना खाएं, ठीक है, माउथ से फूड आपका कहाँ आया, इसमें आ गया, स्टोमक में।
अब ये स्टोर तो करता ही है कुछ देर के लिए फूड को, जितना जब तक यहाँ से इसको जब होगा तब यहाँ से अब नीचे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जिस तरह से आप खाना खा रहे थे, मुंह में चिबा रहे थे उसको, ठीक है ना, च्यूइंग कर रहे थे, तो तब तक आप च्यू कर रहे थे, तब जब तक आपको लग नहीं रहा था कि अब इसको निगल लेना है। तो एक टाइम लगा ना, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ऐसे क्या होता है 32 टाइम्स क्या होता है चबाना पड़ता है, जो कि एक साइंटिफिकली प्रूफ है कि 32 टाइम चबा के खाना चाहिए, ताकि वो 32 टाइम जब आप चबाइएगा ना, जैसे एक निवाला आप खाएं, जब उसको आप 32 टाइम्स चबाइएगा तो वो इतना बारीक हो जाता है जो कि बॉडी के लिए बेहतर है आपका, समझे। इसलिए और जितना छोटा करना चाहिए ताकि वो बॉडी क्या, उसके बाद ऑटोमेटिक आप निगलिए, आपको निगलने का मन करेगा ही। 32 टाइम्स चिबाने का मतलब ही हो जाता है कि उसको जितना छोटा करके उसके बाद निगलना है उतना छोटा वो हो जाता है उतना टाइम्स में, समझे। तो अब ये आइडियल है, आपको आप किस तरह से चिबाते हैं फिर तो वो अलग मैटर हो जाता है। इस पर अगर बात करना पड़े तो बहुत कुछ बात किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, इन एडिशन टू होल्डिंग द फूड इट इज़ आल्सो ए मिक्सर एंड ग्राइंडर। तो ये क्या कर रहा है, फूड आ गया, अब इसको मिक्स करेगा, ग्राइंड करेगा, मतलब इसको यहाँ पे अब छोटा से छोटा करने की कोशिश करेगा, समझे। तो अब कैसे छोटा से छोटा करेगा बताएंगे आपको। तो ये यहाँ पे एक तो फूड को कुछ देर तक यहाँ पे भी होल्ड करेगा, जैसे आप माउथ में खाएं तो होल्ड किए ना जी कुछ देर तक, उसी तरह से यहाँ पे वही एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोल रहा है, कुछ और नहीं है उसमें। द स्टोमक सेक्रेट एसिड एंड पावरफुल एंजाइम। स्टोमक क्या करता है, निकालता है, सेक्रेट्स करता है, क्या करता है, एसिड को सेक्रेट्स करता है और पावरफुल एंजाइम निकालता है। एक तो एसिड्स भी निकालता है और एंजाइम्स भी निकालता है। डेट कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। जो क्या करता है, जो आप फूड खाए हैं उसको ब्रेक डाउन करेगा, लगातार ब्रेक डाउन करते रहता है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेगा। सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक ग्लैंड आपका पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है। एंड देयर फंक्शन आर एज फॉलो। अब क्या क्या फंक्शन है, जैसे स्टोमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका स्टोमक में पाया जाता है, उसके द्वारा एक सब्सटेंस निकाला जाएगा, ठीक है, और उसके थ्रू क्या किया जाता है, ब्रेकिंग डाउन किया जाता है फूड को। तो उसके थ्रू कैसे किया जाता है ब्रेकिंग डाउन, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl निकालता है, समझे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये एसिड निकाला, अभी आप ऊपर देखें कि स्टोमक सेक्रेट करता है एसिड भी। तो कौन सा एसिड स्टोमक सेक्रेट कर रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट कर रहा है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम टू द फूड फॉर डाइजेशन करने के लिए फूड को क्या करता है, एसिडिक मीडियम दे दिया। चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इटसेल्फ क्या है, एसिडिक है ना, तो उससे क्या होगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट हो गया। अब उस एसिडिक मीडियम के थ्रू वो फूड क्या हो रहा होगा, डाइजेस्ट हो रहा होगा। अब देखिए, इट किल द बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जैसे जो भी बैक्टीरिया माउथ में मरा लाइसोजाइम के थ्रू वो मरा, अगर जो नहीं मर पाया कैसे मार रहा था वहाँ पे, अब देख रहे थे हाइड्रोलाइज कर दे रहा था सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया को, और जो नहीं मर पाया उसको यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बैक्टीरिया को मार देता है। अब यहाँ देखिए, इट डिजॉल्व द फॉरेन मैटर सच एज ए स्मॉल स्टोन या बोन या कम अलॉन्ग विथ फूड। जो कुछ भी फॉरेन मैटर मतलब जो आप खाना चाह रहे थे उसके अलावा कुछ ऐसा खा लिए जो आपको, मतलब आप चाह कर तो नहीं खाइएगा ना, अनजाने में आ गया, उसी को बोल रहा फॉरेन मैटर, जो आपका मकसद नहीं था खाने का लेकिन वो चीज़ आ गया फूड के साथ। तो उस चीज़ को क्या कर देता है, उस चीज़ को भी ये जैसे स्मॉल स्टोन आ गया, गलती से बोन आ गया। अब देखते होंगे ना चावल वगैरह में क्या होता है, स्टोन छोटा सा रह जाता है, किसी तरह से या तो मिला देता होगा, एडल्टरेशन बोलते हैं वो लोग मिला देते हैं, ठीक है, या फिर किसी तरह से वो आया। तो स्मॉल स्टोन अगर आ गया या बोन आ गया या किसी तरह का कोई ऐसा पार्टिकल आ गया जो नहीं आना चाहिए था, उसको भी क्या कर देता है, एसिड जो है वो गला देता है, डिजॉल्व कर देता है। और बेसिकली फूड को तो मेन इसका काम क्या रहता है, वही जो फूड आया है ना उसको क्या करे, उसको डाइजेशन करे। तो डाइजेशन कैसे करेगा, उसको बड़ा वाला पार्टिकल जो है उसको और छोटा से छोटा बनाएगा, समझे, उसी तरह से तो डाइजेशन होगा ना। अब वो ये देखिए, ये प्रोसेस यहाँ तक हो गया HCl का। अब आगे देखिए क्या होता है, यहाँ आप देखने की कोशिश कीजिएगा। इट एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन एंड रेनिन। ये जो है एक्टिवेट कर देता है एंजाइम पेप्सिन एंड रेनिन। जो आपका स्टोमक था वहाँ से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड था, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकला, HCl ये काम किया। उसके बाद HCl क्या काम किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट कर देता है
पेप्सिन एंजाइम को और रेनिन एंजाइम को, ये दोनों क्या है, एंजाइम है पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों एंजाइम को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निकलने से क्या होता है, ये दोनों एंजाइम एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होता है मतलब अब ये निकलना चाहेगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कि ये म्यूसिन भी निकालता है। कौन निकालता है म्यूसिन, तो जो आपका स्टोमक था उसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड था, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड था वो म्यूसिन भी निकालता है। म्यूसिन है क्या, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। इट फॉर्म ए थीन लेयर ओवर द इंटरनल लेयर ऑफ द स्टोमक। जो आपका स्टोमक एसिड निकाला ना, तो एसिड से आपको मालूम होगा ना कि एसिड जैसे अगर आपके स्किन पे गिरता है तो क्या होता है, स्किन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, स्किन जल जाता है बोलते हैं ऐसे, मतलब नॉर्मली भाषा में। एक्चुअली होता क्या है कि स्किन वहाँ से हट जाएगा, स्किन वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन अब इसके उसका भी प्रोटेक्शन चाहिए, अंदर भी क्या है, सारा कुछ सेल से ही बना हुआ ना, सेल टिश्यू मसल्स, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो म्यूसिन जो है, म्यूसिन यही निकालता है आपका स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, ताकि ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ताकि ये क्या कर सके, ये क्या करता है म्यूसिन, आपको मदद करता है, हेल्प करता है, ताकि जो भी आपका जो एसिड से कुछ हार्म ना हो आपके वो जो बॉडी में सेल्स है, जो आपके बॉडी में टिश्यू है, जो आपके बॉडी में मसल्स है, उसको हार्म किसी तरह से नहीं होना चाहिए। तो म्यूसिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन और इट फॉर्म ए थीन लेयर ओवर द इंटरनल लेयर ऑफ स्टोमक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एक लेयर बना देता है, ठीक है, देखिए ये एक इस तरह से लेयर बना देगा। तो लेयर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो आपके सेल टिश्यू मसल्स, ठीक है, ऑर्गन जो है ऑर्गन उसके टच में नहीं आएगा। तो ऑर्गन के टच में नहीं आएगा, तो एक लेयर बना दिया ना तो इधर आप जो फूड खाए हैं ये इधर रहेगा फूड, और ये लेयर बना दिया तो म्यूसिन के ही टच में रहेगा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके टच में नहीं रहेगा। इसके अगर टच में आ गया ना आपके ये जो देख रहे हैं वाल, तो क्या करेगा, डैमेज कर देगा। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे, समझ में आया। अब देखिए पेप्सिन और रेनिन जो निकालता है आपका, उससे क्या काम होता है। रेनिन और भी कहीं से निकलता है, कहाँ से निकलता है बताइए, किडनी से, बताइए जी कहाँ से, लिवर से। आगे आएगा धीरे धीरे सब जानिएगा। पेप्सिन और रेनिन जो होता है, रेनिन और पेप्सिन, इसका क्या काम है, ये भी निकाल रहा है किसके थ्रू, तो स्टोमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू। अब ये क्या करेगा, देखिए एंजाइम है ये पेप्सिन और रेनिन जो होता है, और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। कैसा एंजाइम है ये, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब ये प्रोटीन को पचाता है। अब जब खाना खाते हैं तो उसमें कार्ब्स भी होता है, उसमें फैट भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, तो ये प्रोटीन को हिट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, समझे, पेप्सिन और रेनिन। अभी आप शुरू में आप पढ़े थे कि क्या करता है, कार्ब्स का, जैसे स्टार्च क्या है, कार्ब्स है, तो कुछ कार्ब्स को, सबको नहीं, कुछ कार्ब्स को वो कर रहा था डाइजेस्ट। कौन कर रहा था, पीछे जाइए देखिए पता चलेगा। माइंड को एकदम अलर्ट रखना है ताकि एक बार पढ़िए दिमाग में वो क्या हो, फिट हो। तो पेप्सिन और रेनिन जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब वो प्रोटीन को पचाता है। जो आप खाना खाएं उसमें प्रोटीन जो है वो उसका डाइजेशन होना चाहिए। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो शरीर में लगेगा नहीं। डाइजेशन जब होगा, जब छोटा से छोटा बनेगा, तभी तो वो फिर एब्जॉर्प्शन होगा उसका और वो आपके ब्लड में आएगा, ठीक है। अगर वो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाया तो आप खाना खा लीजिए, प्रोटीन जितना खाना है, एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं तो शरीर में आएगा ही नहीं। बोलते हैं ना कि खाना खा रहा लेकिन लग नहीं रहा, तो लगेगा कैसे। यहाँ जो खेला हो रहा है पेप्सिन का और रेनिन का, अभी फाइनल नहीं है कि ये पेप्सिन रेनिन यहाँ प्रोटीन को डाइजेशन कर दिया, वो शरीर में लग गया। अभी आगे आएगा, बताएंगे आपको, ठीक है ना। और भी निकलता है, ट्रिप्सिन भी निकलता है, एरिप्सिन भी निकलता है, लेकिन यहाँ काम ही नहीं हो, उसको और इजी काम हो जाएगा ना। ये जब यहाँ पे काम ये करेगा, यही काम नहीं कर पाएगा तो फर्दर काम इजी नहीं ना हो पाएगा, उसको और टास्क बढ़ जाएगा। जैसे आप खाना बिना चबाए हुए खा लीजिए तो और काम बढ़ जाएगा, समझे। तो यही वाला बात है। तो यहाँ पे अगर ये इंजाइम ही सही से काम नहीं करेगा, ये अब इंजाइम सही से कैसे काम करेगा, तो इसके लिए फिर एक पार्टिकुलर वीडियो अलग से बनाना हमको पड़ेगा, तब वहाँ पे आपको बताएंगे, समझे। यहाँ पे बस एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, वो चीज़ों को समझिए आप। तो अगर ये पेप्सिन और रेनिन अच्छे से काम ही नहीं करेगा तो चीज़ें फर्दर हो नहीं पाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन हो नहीं पाएगा फूड में। अब प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होने से क्या क्या बीमारी होता है, बहुत सा बीमारी है, सब कुछ इसी में पढ़ना है, कहीं अलग अलग नहीं है। इस बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाऊंगा वीडियो, तो उसके लिए बनाऊंगा अलग से कि ये इसकी कभी से क्या होता है, समझे। तो उसके लिए अलग से फिर वीडियो बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए आप, इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड। तो ये क्या करता है, यही जो पेप्सिन और रेनिन है, इसका मेन काम यही होता है कि ये ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को, ठीक है, किस चीज़ में, जैसे प्रोटीन है ना, कार्ब्स है,
फैट है तो उसका स्मॉलर जब टूटेगा ना तो उसी को बोलते हैं पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या बना देता है, पेप्टोन बना देता है और पॉलीपेप्टाइड बना देता है, समझे। अब और फर्दर टूटेगा तो क्या बनेगा, और फर्दर टूटेगा तो क्या बनेगा, तो अल्टीमेटली अब अमीनो एसिड बनता है प्रोटीन का, आगे आएगा आपको। अब यहाँ देखिए लाइपेज जो होता है, लाइपेज, ये लाइपेज भी निकालता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या करता है, तो ये फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, किस चीज़ में, इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो फैट आपका बड़ा हो गया मॉलिक्यूल्स, इसको तोड़ देगा तो क्या बना देगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो ये और फैट से छोटा मॉलिक्यूल्स हो गया। तो बेसिकली हम लोग शुरू में ही देखे थे, मेरा काम क्या था, छोटा से छोटा मॉलिक्यूल करना ताकि वो फिर फर्दर एब्जॉर्प्शन हो सके। अब यहाँ देखिए लीवर, अब आते हैं पॉइंट पे।